मित्रों, आप सभी का हमारे एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। हम रोज एक नए विषय पे आपको जानकारी देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल ओमायरा एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप रोजाना एक नए विषय पे जानकारी पा सकेंगे। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मृत्यु के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु ही काल अर्थात समय है, और जब मृत्यु का समय निकट आता है तो जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसको पूरा करने के बाद ही आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है। परंतु जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उस जीवात्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहते हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, या किसी हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है, या फिर गले में फांसी या फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हुई हो, अथवा जो रोग, दुर्घटना, विष, अग्नि आदि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसा प्राणी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा का अपमान करने के समान बताया है। साथ ही गरुड़ पुराण में बताया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसा घृणित अपराध करता है, उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरकलोक की प्राप्ति होती है। जीवात्मा की इस अवस्था को अवगति कहा जाता है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है, और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाएं यानी कि भूख, प्यास, सुख, राग, क्रोध, दोष, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।